बहुत समय पहले भारत में एक महान ऋषि वाजश्रवा रहते थे। वाजश्रवा वेदों और यज्ञों के ज्ञाता थे। उन्होंने एक बार एक महायज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में यह परंपरा थी कि अपनी सारी संपत्ति का दान करना पड़ता था। वाजश्रवा ने यज्ञ आरंभ किया और अपनी संपत्ति दान करनी शुरू की, लेकिन उन्होंने जो संपत्ति दान की वह पूरी तरह योग्य नहीं थी। वे ऐसी गायें दान कर रहे थे जो बूढ़ी थीं, दूध नहीं दे सकती थीं और खेती के काम में भी असमर्थ थीं। उनका पुत्र नचिकेता यह सब देख रहा था। नचिकेता केवल एक बालक था, लेकिन उसकी बुद्धि और धर्म के प्रति समझ बहुत गहरी थी। वह बार बार सोच रहा था, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ आरंभ किया है, लेकिन वे अधर्म का कार्य कर रहे हैं। क्या यह सही है? क्या ऐसे यज्ञ का कोई महत्व होगा? कुछ समय बाद उसने साहस किया और अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप ये जो दान कर रहे हैं, क्या ये धर्म के अनुसार है? क्या ऐसी गायें दान देना उचित है जो किसी काम की नहीं है? वाजश्रवा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन नचिकेता बार बार यही प्रश्न करता रहा। अंत में वाजश्रवा क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने कहा, तुम बार बार मेरे कार्यों में बाधा डाल रहे हो। मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। वाजश्रवा ने यह बात क्रोध में कही थी, लेकिन नचिकेता ने इसे सत्य मान लिया। उसने सोचा, पिताजी ने मुझे मृत्यु को दान दिया है, अब मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाना होगा। यह मेरा धर्म है। नचिकेता ने बिना किसी भय के यमलोक की ओर प्रस्थान किया। उसने कठिन रास्तों को पार किया और यमराज के महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि यमराज 3 दिनों के लिए कहीं बाहर गए हैं। यमराज के दरवाजे पर खड़े होकर नचिकेता ने प्रतीक्षा करनी शुरू की। 3 दिनों तक उसने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। वह वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, सत्य को जानने की। तीसरे दिन यमराज लौटे। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बालक 3 दिनों से उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, वे चकित और प्रभावित हुए। यमराज ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। यमराज ने कहा, हे बालक, तुमने 3 दिनों तक बिना भोजन और पानी के मेरा इंतजार किया। यह मेरे धर्म के विरुद्ध है कि मैं किसी अतिथि का सत्कार न करूं। तुम्हारी प्रतीक्षा के प्रायश्चित के रूप में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा, मेरे पिता मुझसे क्रोधित हैं। वे मुझे मृत्यु को दान देने के कारण दुखी और व्याकुल होंगे। कृपया उनका क्रोध शांत करें और उन्हें प्रसन्न करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता का क्रोध शांत होगा और जब वे तुम्हें वापस देखेंगे तो वे प्रसन्न होंगे। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, मुझे स्वर्ग का ज्ञान दें, ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को अमरता और सुख के मार्ग पर ले जाए। यमराज ने कहा, मैं तुम्हें नचिकेता अग्नि विद्या का ज्ञान दूंगा। यह यज्ञ आत्मा को शुद्ध करता है और स्वर्ग का मार्ग दिखाता है। यमराज ने उसे यज्ञ की विधि और मंत्रों का ज्ञान दिया। नचिकेता ने उसे ध्यान पूर्वक सीखा और उसे हृदय से स्वीकार किया। तीसरे वरदान में नचिकेता ने सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा। उसने कहा, हे यमराज, मुझे मृत्यु का रहस्य समझाइए। यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या आत्मा मरती है या वह अमर है? मुझे यह सत्य जानने की इच्छा है। यह सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह प्रश्न बहुत कठिन है। इसे समझना सरल नहीं है। यह ज्ञान केवल महान तपस्वियों और ऋषियों को ही प्राप्त होता है। तुम कोई और वरदान मांग लो, धन, ऐश्वर्य, लंबी आयु या जो भी तुम्हें चाहिए। लेकिन नचिकेता ने दृढ़ता से कहा, मैं भौतिक सुखों में रुचि नहीं रखता। मुझे केवल आत्मा और मृत्यु का रहस्य जानना है। कृपया मुझे सत्य बताएं। यमराज ने अंततः नचिकेता को आत्मा का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। यह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर आत्मा का साक्षात्कार करना ही मोक्ष का मार्ग है। इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के बाद नचिकेता यमराज का आभार व्यक्त कर अपने पिता के पास लौटा। उसने अपने पिता और पूरे समाज को आत्मा और मृत्यु का रहस्य बताया। उसकी शिक्षा ने लोगों को जीवन और मृत्यु को समझने का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। धन, ऐश्वर्य और सुख क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान शाश्वत है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन के असली अर्थ को जान पाता है।